नमस्कार जी। आज मैं लक्ष्मी माता की कथा सुनाऊंगी। एक ब्राह्मण था जो रोज़ पीपल में पानी चढ़ाने के लिए जाया करता था। वो पीपल में एक लड़की उसको रोज़ बोलती कि पापा मैं आपके साथ चलूंगी। ये बात सुनते सुनते ब्राह्मण को काफ़ी दिन हो गए और वो इस बात से बहुत दुखी था कि ये क्या चीज़ है जो मुझे रोज़ साथ चलने के लिए बोलती है। सूखने लगा। उसकी ब्राह्मणी ने कहा कि मैं आपको अच्छा सा खाना खिलाती हूँ, लेकिन फिर भी आप सूखते जा रहे हो, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने बताया कि पीपल में मुझे रोज़ एक आवाज़ आती है और मुझे कहती है कि पापा मैं आपके साथ चलूँगी। तो ब्राह्मणी ने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, आप आज उसको साथ ले आना। पंडित जी दूसरे दिन जो है पीपल में पानी चढ़ाने के लिए गए तो आवाज़ आई कि मैं आपके साथ चलूँगी। तो उसने कहा चल बेटी, जहाँ मेरे 6 लड़कियां हैं वहाँ साथ में तू भी सही। तो वो ब्राह्मण के साथ साथ चल पड़ी और उसके घर चली गई। उस दिन जब ब्राह्मण आटा लेने के लिए गया, मांगने के लिए गया, तो उसका पूरा थैला आटे से भर गया। और आने के बाद जब ब्राह्मणी ने कहा कि मैं इसको परात में छानती हूँ रोटी बनाने के लिए, तो लड़की ने कहा नहीं माता जी, मैं ही आटे को छानूंगी। उसने जिद की। ब्राह्मणी ने कहा नहीं बेटी, तू धोड़ी हो जाएगी और तू मत कर ये काम। लेकिन जो है वो तो लक्ष्मी माता थी, वो बोली नहीं मैं ही जो है आटे को छानूंगी। और जैसे ही उसने आटा छाना तो परात आटे से भर गई। उसके बाद रोटी बनानी थी तो उसने कहा, ब्राह्मणी बोली चल मैं रोटी बनाऊंगी। तो कहने लगी नहीं, रोटी तो मैं ही बनाऊंगी। तो उसने जिद की और फिर उसने अनेक प्रकार के भोजन जो हैं वो तैयार किए। वो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट थे कि उन्होंने कभी आज तक ऐसा खाना नहीं खाया। भरपेट सबने खाना खा लिया। तो उसने उसके बाद खाना खाने के बाद उसका जो है भाई आया और कहने लगा बहन मैं तो खाना खाकर ही जाऊंगा, मुझे भूख लगी है। तो वो ब्राह्मणी जो है वो थोड़ी उदास हुई और सोचने लगी कि खाना तो सारा हमने खा लिया, अब भाई को मैं क्या खिलाऊं। लक्ष्मी माता बोली कि माता जी ऐसी क्या बात है जो आप उदास हो? बोल तेरा मामा आया है और वो खाना खाने के लिए बोल रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं खाना बनाती हूँ। और उसने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया और अपने मामा को खिलाया। इससे जो है उसका मामा बहुत ही खुश हुआ। बोला आज से पहले मैंने ऐसा खाना कभी भी नहीं खाया। और खाकर वो चला गया। लक्ष्मी माता कहने लगी माता जी आज जो है लीप पोत कर चौके में चौका लगाकर दिया जला देना, आज मैं पोठे में ही सोऊंगी। तो उसने माँ ने कहा नहीं, कोठे में बहुत ही गंध है, वहाँ पर जो है काफ़ी दिनों से झाड़ू तक भी नहीं लगाई है और वहाँ पर नहीं सोना, तू हमारे साथ ही सोएगी। लेकिन लक्ष्मी माता ने जिद की और वो कोठे में ही सो गई। रात के जब 12 बजे तो वो उठी और उसने चारों तरफ जो है वो नज़र घुमाई। नज़र घुमाते ही सारे कोठे में धन ही धन हो गया और फिर वो जाने लगी। तो रास्ते में एक ब्राह्मण था जो सो रहा था। वो बोला, उसने कहा कि बेटी तू आज इतनी रात को कहाँ जाएगी?
बोली मैं तो लक्ष्मी माता थी, इनका दरिद्र दूर करने के लिए आई थी, और अगर आपने दरिद्र दूर करवाना हो तो आप भी करवा लीजिए। तो ब्राह्मण जो है अंदर गया और उसके साथ लक्ष्मी माता भी गई। उसने जैसे ही नज़र घुमाई तो उसका घर भी धन से भर गया। और फिर ऐसा करके लक्ष्मी माता अपने घर चली गई। सुबह जो है उसको ढूंढने लगे कि बेटिया कहाँ गई, इतनी अच्छी पावनी बिटिया थी, वो कहाँ चली गई। तो पंडित जो बूढ़ा वृद्ध पंडित था वो बोला कि वो तो लक्ष्मी माता थी और आपका दरिद्र दूर करने के लिए आई थी। वो दरिद्र दूर करके मेरा भी साथ में दरिद्र दूर करके वो चली गई। तो जैसे लक्ष्मी माता पंडित के घर आई, ब्राह्मण के घर आई, दोनों ब्राह्मणों का जो है दुख दूर किया, दरिद्रता दूर की, उसी प्रकार से सभी का दरिद्र लक्ष्मी माता दूर करे। बोलो लक्ष्मी माता की जय। मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, कमेंट्स में लिखना कि कैसी लगी। धन्यवाद।